राजा अपने घर जा रहे तो उन्होंने भगवान का पूजन किया नहीं। तो सूर्य जी बोले कि भाई अभी तक उनका कोई इरादा नहीं है, मन्नत जरूर है कि मैं घर आ जाऊँगा और भगवान मेरा काम सब हो जाएगा तो मैं आपको ये फल चढ़ाऊँगा, फूल चढ़ाऊँगा, कि दक्षिणा चढ़ाऊँगा आदि बात मन में करता है। लेकिन ऐसा कुछ उनके साथ हुआ नहीं, तो वो मन में चिंतित रहते हैं। अब भगवान सतगुरु की कृपा होती है कि वो नाव लेकर के जा रहे हैं, भगवान खड़े खड़े मांग रहे हैं कि भैया लाला जी कुछ दान दीजिए, भगवान आपकी इच्छा पूरी करें। लाला जी बड़े होशियार थे, जम्मू जी से कहा कि आप तो नाव चलाते रहना, एक तो बेरुपया खड़ा है, जहाँ से धन लेके आए वहाँ से ये शेर हैंडल लग गया है, तो अपने को मारेगा धन खोल ले जाएगा। इसीलिए अपन ऐसा करते हैं कि ये बात कर तो बात मत करना, नाव चलाते रहना। अब पास में पहुँचे तो भगवान ने कहा कि भाई लाला जी आप हमें कुछ दक्षिणा दीजिए, भगवान तुम्हारी मनोइच्छा पूरी करें। अब ये कहा तो भगवान की मनोइच्छा पूरी कर तो धन निकालना पड़े। तो शेठ ने युक्ति बनाई कि महाराज देखो ऐसा है कि हम तो महाजन है, झूठ तो कभी बोलते ही नहीं, कभी जीवन में झूठ बोलने का काम हमारे है नहीं। बात यह है कि हम उसकी चर्चा करते हैं कि जो भगवत कृपा से भगवान के भजन करने वाला हो और वो अपराध कर डाले तो उसको माफ़ हो जाता है। तो मैंने अपने जीवन काल में अनेक ही घटनाएं को प्राप्त की है, अनेक ही जगहों को प्राप्त किया है। ये सब भाग्य की बात है, और भाग्य अगर नहीं होता है तो शुभ काम उसके घर कभी होता नहीं। तो सुत जी बोले कि ऋषिराज अब भगवान ने उनकी भावना को जानते हुए तथास्तु कह दिया, तो नाव में लता पत्र हो गई। अब नाव हल्की चलने लगी, उत्तर महात्मा जी तो अंतर्ज्ञान होकर के चल पड़े। थोड़े आगे गए, उन्होंने देखा कि ये लीलावती और कलावती धन के मारे मर जाएगी, तो मर जाएगी तो पाप तो अपने को ही लगेगा, अरे रुको रुको उसको जीवित करना पड़ेगा। तो फिर भगवान ने बड़ी कृपा करी, और वो कृपा इस प्रकार करी कि अपने कुल के सभी नियम को पालने वाले होते हैं। अब उसके अनुसार उस कन्या ने जो भगवान की मानता ली थी तो वहाँ से घर भेज दिया, पर इन्होंने भगवान की पूजन नहीं कराया तो बीच में लूट गए। अब लूट गए तो भगवान की प्रार्थना करी तो भगवान फिर प्रकट हो गए। भाई लाला जी क्या गया, तुम क्या रो रहे हो? तो महाराज मेरी नाव धन से भरी हुई थी, नहीं इस लता पत्र से पूजन नहीं होता है मेरे प्रभु, घर जाएंगे और पूजन कराएंगे तो कराएंगे क्या? भगवान को महात्मा स्वरूप में हंस के आगे कहा कि भाई देखो ऐसा है कि सत्य में तुम यही कह रहे हो, अर्थात सत्य ही ईश्वर है, तुम्हारी आत्मा बोल रही है, वो सरलता है और इसमें कोई दोराग वगैरह नहीं है। तब भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान ने कहा कि भाई देखो तुम झूठ बोले तो फल मिल गया, अब सच कहोगे तो फायदा मिलेगा। तब वो अपने मन की मुराद को लेकर के चर्चा करता है, और इस प्रकार से उनके माता और कन्या के घर भगवान का पूजन जो हो रहा था, फिर ये खबर वहाँ मिली कि भाई शेठ जमी आ गए, बधा के ले जाओ, तो वहाँ भी कथा में विघ्न आ गया, वहाँ भी लोग कथा में बैठे हुए और माँ और बेटी दोनों चल पड़ी है। तो भगवान ने देखा कि तो नियम टूट जाएगा, जिसके घर कथा हो और वो अगर बैठा रहे तो सब जने बैठे, सब जने बैठे ना वो खसकी जा तो पछे कहीं। तो कहा कि भाई सबके प्रति भगवान की भावना होनी चाहिए। अब उन्होंने मन में विचार किया, अनुदन करने लगी, तो भगवान प्रसन्न होकर के बोले कि भाई लाला जी क्यों रो रहे हो? कि हे प्रभु रो के हमारी नाव धन से भरी हुई और अब हम बर्बाद हो गए। भगवान ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हारी नाव धन से भरी हुई और वो जो है संकट आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है। आप अपनी चर्चा करें, सत्य कहें। तो अब शेठ जी बोले कि महाराज हमको मिलने के लिए जाने की तमन्ना कर रहे थे कि भाई कोई मिलने के लिए आएगा, पर कोई नहीं आया। तो कहा कि देखो भाई बंधु कुटुंब परिवार दास सब दास प्रथा में आते हैं और इनकी गरीब हाथ से जुड़ती है। तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से अब उनके घर पूजन होने का अवसर आया, और कलावती और लीलावती दोनों भगवान की पूजन को छोड़ के जहाँ आ गए, जहाँ वो जल में थे तो वो नाव डूब जाती है। नाव डूबने लगी तो हाहाकार मच गया, वो कन्या और वो माता दोनों हाथों से छाती पीट करने लगी, ये भगवान मेरे घर आए, स्वामी आपने घर रोक दिए, ऐसी बार बार प्रार्थना करने लगी। तो सज्जनों, भगवान सत्यनारायण की कृपा से ये जो सर्वहित का जड़ा होता है और वो मनोवांछित फल को भी देने वाला होता है। इसके द्वारा आदिशक्ति महामाया महायोगी नंदीश्वरी नंद गोपम सुंदरी प्रतिमे मूर्ति नमः। हम सर्वश्रेष्ठम भगवान भगवान भास्कराय नमः, आदि देवाय जनार्दन विष्णु नमः,
श्रीमन महागणाधिपत्यम नमः सत्यनारायण भगवान की। अब भगवान का पूजन करवाने का फिर नंबर आया, क्योंकि नाव जल में डूब गई, हाहाकार मच गया। सेठ जी ने अब जैसे भगवान का पूजन छोड़ा था तो पश्चात तो रहे ही, और पूजन होने के बाद में फिर भगवान से प्रार्थना करी कि हे परमपिता परमात्मा, इस प्रकार से हमारी मनोकामना पूरी करना, देश शांति को दूसरे ग्राम शांति। ओम सर्व शांति परमात्मा सत्यनारायण भगवान देवता की जय हो। और श्यामलिया की, हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, भक्त भगवान की। इस प्रकार से जी महाराज ने ये वर्णन किया है। और कहा कि इसलिए आज आपने मेरी उत्तम बात पूछी है, क्योंकि यह चित्त सर्वजन लगता है और सर्वजन काम का तो सीता जी नियम है। ऐसी बात करके भगवान सब परमात्मा उनको मनोकामना पूरी करते हैं। अब अगले चलते हैं अगले अध्याय में, तो वो अध्याय आता है अपना